तो मेलबर्न में जिसका डर था वही हुआ है। भारतीय टीम से उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय टीम कुछ अच्छा करेगी, भारतीय टीम कोलैप्स नहीं होगी, लेकिन 121 पर 3 विकेट के बाद भारतीय टीम 155 पर ऑल आउट हो जाती है। मेलबर्न भारतीय टीम पूरी तरीके से बात जो कह सकते हैं मिट्टी पलीद हो गई है। जैसी उम्मीद की गई थी हमारे धुरंधर बल्लेबाजों से लेकर हमारे टेल एंडर तक कोई नहीं टिका है। ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला हमसे जीत कर ले गया है। राजीव सर हमारे साथ जुड़े हैं मेलबर्न से। सर पूरे मुकाबले को आपने बड़े करीबी से देखा है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले तो खुशी साफ देखते हुए बन रही है आपके साथ जो फैन है। नहीं पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की फैन है और बहुत जबरदस्त अंदाज में इन्होंने कमेंट्री की अभी कि हिंदुस्तान कैसे मैच आ रहा है। तो चर्चा की शुरुआत पहले ऑस्ट्रेलियाई फैन से कर लेते हैं, फिर हिंदुस्तान के फैन से भी बात करेंगे। व्हाट डू यू वांट टू से नाउ यू गो लाइव? Look, it was a really great game, and India has one of the best bowlers of all time. But I think it was amazing when the Indian bowler, who's amazing, he's incredible, smashed the 18-year-old Australian because that was drama. That was drama. Oh my God, he is so intimidated by this child that he has to knock him. That was great. That was top quality, and I feel like India gave it such a good go. How you describe the last day game? Unexpected, because I think we thought that India had it in the bag, but no. Australia came out and killed it. I told the boys, I was like, guys, I'm going for India now. India's about to win. I'm on India's team. But all of a sudden, out of nowhere, Australia came and killed it. They dominated them. But they did so bad in the first half of the day. I really thought Australia was going to lose, really badly. Really badly. And then out of nowhere, it was wicket, 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 wicket. And then next thing you know, Australia is smashing. Australia smashing. Thank you very much for your comments. Good. Thanks a lot. Good luck next year, India. Oh, the next test. One test match is there. Soon. Sydney. But I feel like we did so well. We can win there. Should I commentate the next game? Yeah, sure. Do you guys want to see me again? Do you guys want to see me? I feel like I should come. Are you going to fly me out? Yeah. Thanks a lot. Yeah. तो ये आप उत्कर्ष भाई आपने सुना कि ये ऑस्ट्रेलियन फैंस है, इनको भी कहना ये कि अनएक्सपेक्टेड था एकदम जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये मुकाबला जीता। जी सर, सबसे बड़े अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर फिर से एक बार जिम्मेदार नजर आता है। हम न्यूजीलैंड सीरीज से वो बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मैच तक पहुंच गए हैं, वही कहानी सेम चल रही है। जैसा कि मार्क वॉ ने कह दिया है कि अगर मैं सेलेक्टर होता तो अगले मैच से रोहित को ड्रॉप कर देता। तो जो ये हार की जिम्मेदारी है कप्तान पर ही फोड़ी जाएगी। देखिए बिल्कुल तोड़ी जाएगी। देखिए आपको बैटिंग करना है और टेस्ट मैच के आखिरी दिन आप देखिए लंच से टी तक इतना आसान लग रहा था, सडनली ऐसा लग रहा है एक पतझड़ सी आ गई और बैक टू बैक विकेट्स गिरे और टेस्ट मैच हार गए। हमारे साथ कुछ फैंस भी, इनसे भी बात कर लेते हैं। अभी स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं, इस चेहरे पे तो स्माइल है आप लोगों की, लेकिन निराशा है अंदर थोड़ी। मेरा हिंदी चलेगा, हिंदी इंग्लिश मिला के चलेगा। निराशा, हाँ बस मुझे पूछिए। मेरा नाम तनिष्का। Ozzy, Indians are still the best. No, they're not. They clearly lost. We need to drop Rohit Sharma. Drop him straight away. Rohit will retire soon. I think his time's come up. Rohit Sharma should. Ozzy's the greatest, bro. Look at the shit. Traitor! Okay. Rohit Sharma go. India on top. Bro, India's the greatest for letting Australia win. Yeah, What about that wicket? What do you think? You want to say something? I'm an Aussie, but all the way for India, mate. All right. तो उत्कर्ष भाई आप देख रहे हैं ये फैंस अभी बिल्कुल स्टेडियम से बाहर हैं और किसी को भी आशा नहीं थी जिस तरह से विकेट्स गिरे बैक टू बैक और हम ये मुकाबला हारे। No, it's Christmas time, so they're gifting Rohit Sharma को निकाल देना चाहिए स्क्वाड से। It's Christmas. It's the season of giving, so they're giving the wickets away. You know, India. Hello, 1 2 check. ठीक है। Wrong team, bro. I want the team that wins. Yeah, and Australia clearly won. Get it. जी Vijay, may I ask why are you wearing this jersey today? सर, रोहित शर्मा से सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित शर्मा की जिस तरीके की कप्तानी देखने को मिली है, जैसी उनकी बल्लेबाजी देखने को मिली है, सबसे ज्यादा सवाल उस पर ही उठे हैं।
देखिए ये तो अपने आप में एक अजीबोगरीब घटना थी, क्योंकि मैं कम से कम 20 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ सवीना, और जो रूल्स होते हैं, जब टेक्नोलॉजी है वहाँ पे और रूल्स हैं कि जो स्नूकोमीटर है वहाँ पर अगर आवाज़ कोई कैच नहीं किया स्नूकोमीटर ने तो आप किसी बैट्समैन को आउट नहीं दे सकते हैं। बॉल डिविएट हुआ, थर्ड एम्पायर ने ये भी देखा बॉल डिविएट हुआ है बैट पे लगने के बाद, लेकिन क्योंकि स्नूकोमीटर सबसे लास्ट आपके पास फैसला लेने के लिए एक इक्विपमेंट होता है और उस इक्विपमेंट पे ही भरोसा किया जाता है। अब दूसरा इंसिडेंट अगर आप देखें, जब आकाशदीप को आउट दिया गया वहां पे स्नूकोमीटर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब यशस्वी जायसवाल को आउट दिया गया तो वहां पे स्नूकोमीटर ने कोई आवाज कैच नहीं की थी, उसके बाद भी जो थर्ड एम्पायर है उन्होंने आउट दे दिया। तो ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब घटना थी। और देखिए जब मैच हार जाइए ना तब पता चलता है कि एक विकेट के बाद सडनली जो विकेट की पतझड़ आई और उसके बाद पूरी की पूरी भारतीय बल्लेबाजी तहस नहस हो गई। तो वो बड़ा क्रूशियल विकेट था, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे यशस्वी जायसवाल, और जायसवाल जब तक क्रीज पे थे ऐसा लग रहा था कि ये टेस्ट मैच बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन एक खराब फैसला है, एक खराब डिसीजन। और यहाँ पर भी जो कमेंट्री कर रहे हैं सवीना, चाहे सुनील गावस्कर हो और भी तमाम जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो कमेंट्री के पैनल में, सब ने बहुत सीरियस लेवल पे ये सवाल खड़ा किया है कि अगर स्नूकोमीटर पे आवाज कैच नहीं हुई है तो फिर आप उसको आउट कैसे दे सकते हैं। जी जी जायसवाल पर भी सवाल है सर, जिस तरीके का रनआउट हमें देखने को मिला है, जिस तरीके से आज जायसवाल आउट हुए हैं, अंपायर की जो अंपायरिंग रही है। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉ है, अगर आप लॉ के हिसाब से जाएंगे तो इतनी कंट्रोवर्सी होती नहीं। और ये कभी कभी लगता है कि जैसे कि इंटेंशनली आपने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जहां से मैच का जो है रुख वो बदल जाए, क्योंकि एक तरफ आसानी से लग रहा था कि टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है, बहुत आराम से यशस्वी जायसवाल अपना शतक पूरा करेंगे और साथ ही टेस्ट मैच बचा के ले जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसे बैट्समैन थे जो 200 से ज्यादा गेंदें उन्होंने खेली, 3 सेशन बैटिंग वो कर चुके थे, तीसरा सेशन चल रहा था जब उनको आउट दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। तो निश्चित रूप से जैसे कि खिलाड़ियों की रिपोर्ट अंपायर्स मैच रेफरी को देते हैं, मुझे लग रहा है ये थर्ड अंपायर की भी रिपोर्ट जानी चाहिए मैच रेफरी के पास कि स्नूकोमीटर अगर है वहां पे, और स्नूकोमीटर आपके लिए सबसे बड़ा कहते हैं कि इक्विपमेंट है जो आपके एजेस को पकड़ता है। अगर वहां पे आवाज नहीं आई है, अगर स्नूकोमीटर ने आवाज नहीं पकड़ी है तो फिर आप उसको आउट कैसे दे सकते हैं। तो ये स्क्रूटनी का सवाल है और मुझे लग रहा है बीसीसीआई को भी बहुत बड़ा सवाल उठाना चाहिए। जी जी लेकिन सर टेक्नोलॉजी का तो फिर इसमें कोई मतलब नहीं रहता है ना, कि आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी वहां पर आती है, उसके बावजूद इस तरीके का डिसीजन दिया जाता है। बीसीसीआई ने भी सवाल उठा दिया है, अगर शायद जायसवाल वहां पर होते तो रिजल्ट कुछ हमें शायद एटलीस्ट ड्रॉ देखने को मिल सकता था। हेलो 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 सवाल वही है, देखिए सवाल फिर से एक बार वही बनता है कि जिस तरीके से जायसवाल को आउट दिया गया, कहीं ना कहीं फैंस भी वहां पर काफी नाराज थे, वो भी चीटर चीटर के नारे लगा रहे थे। सर आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ मिल रही है उत्कर्ष जी जी। मैं जायसवाल की बात कर रहा हूँ, जैसे कि बीसीसीआई ने भी सवाल उठा दिया जिस तरीके से जायसवाल को वहां पर आउट दिया गया। सर मेरा ये कहना है कि फिर टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है वहां पर? आप टेक्नोलॉजी से अगर स्नीको देख रहे हैं, वहां पर कुछ नहीं दिख रहा है, उसके बावजूद जायसवाल आउट दे दिए गए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस, जैसा कि मैं कह रहा हूँ स्नूकोमीटर है आपके पास, अगर एजेस आपको पकड़ना है, एजेस की जो आवाज़ आती है बहुत बहुत माइन्यूट सी आवाज़ भी जो स्नूकोमीटर है वो पकड़ता है। अगर आप आकाशदीप का डिस्मिसल देखें, वहाँ पे स्नूकोमीटर का आपने जो एज लगा उसका ऑडियो आपने सुना और आउट दे दिया आकाशदीप को, लेकिन जब ऑडियो नहीं था, कोई भी स्नूकोमीटर ने कैच नहीं किया यशस्वी जायसवाल का, तो वहाँ पर आउट दे दिया गया। कुछ फैंस भी हमारे साथ इनसे भी बात करते हैं, थोड़ा आप सरप्राइज हुए जैसे यशस्वी जायसवाल को आउट दिया गया? हाँ वो हम देख रहे थे स्टेडियम में, तो वहाँ पे स्निकोमीटर पे कुछ वो बोलते हैं ना, वो स्पाइक्स नहीं आई, लेकिन वो डिविएशन थोड़ा दिखाई दिया। कंक्लूसिव एविडेंस जो बोलते हैं हमारे रूल्स में, वो नहीं था कंक्लूसिव एविडेंस आउट देने का। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। बढ़िया खेल रहे थे यशस्वी, और वो ऐसा पुल शॉट मारने की कोशिश में ऐसा हो गया। तो प्लेयर्स की कोई गलती नहीं है, वो अपील करते हैं कि कैच आउट है कि नॉट आउट है।
थर्ड अंपायर जो ऊपर बैठा है उसको डिसीजन लेना पड़ेगा सही से, और नहीं दिया। यशस्वी के कोच आ चुके हैं हमारे साथ इस समय, उत्कर्ष, क्योंकि वो विकेट टर्निंग पॉइंट था तो उनका एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। सर, सेंचुरी तो मिस हुई, टेस्ट मैच बचा सकते थे यशस्वी, सरप्राइज हुए आप जिस तरह से आउट दिया गया उनको? स्निकोमीटर में कोई ऑडियोज का कैश नहीं हुआ है, और लास्ट एविडेंस जितना मुझे पता है क्रिकेट लॉ में है कि लास्ट एविडेंस अगर टेक्नोलॉजी है तो फिर आपको स्निकोमीटर की आवाज़ सुननी पड़ेगी। क्या आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर किया है थर्ड अंपायर ने? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से अगर ग्राउंड अंपायर आपको आउट नहीं देता है, उसके बाद आप डीआरएस लेके थर्ड अंपायर की तरफ जाते हो, और थर्ड अंपायर भी इतना समय लगाता है, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर इतनी सारे चीज़ें इतना टाइम ले रही हैं तो देयर इज़ अ डाउट। और क्रिकेट का एक सिंपल सा लॉ है कि बेनिफिट अगर मिलना चाहिए किसी तरह के अगर संशय है तो वो बल्लेबाज को मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। और मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूं तो वो एक डिसीजन जो ऐसा है जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं, क्योंकि यशस्वी जिस तरीके से खेल रहा था बड़ा आसान मैच निकाल के ले गए थे वो। बिल्कुल, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था, अराउंड 200 बॉल्स के आसपास वो खेला है, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था ऐसा लग नहीं रहा था कि एक एंड कम से कम बचा रहेगा। दूसरे एंड से भी अगर जो भी बल्लेबाज आ रहे थे उसको साथ दे रहे थे, तो मुझे लगता है ये जो टेस्ट मैच हम हारे हैं बिकॉज ऑफ हिज विकेट, और कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट हमेशा रहेगी। और सर, ये डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है कि टेक्नोलॉजी है और उसका सही इस्तेमाल नहीं होता है। जब एक रूल बना हुआ है कि स्निकोमीटर पे अगर आवाज़ आएगी, गावस्कर ने भी आज कमेंट्री में कह दिया कि मतलब ये तो नॉट आउट था जिसको आउट दिया गया। क्या कुछ आपको लगा था वहाँ पे बैठ के कि यशस्वी ने भी अंपायर से बात की जाके भैया किस बेसिस पे आप आउट दे रहे हैं हमें, तो आपको लगा क्या अंदर? बिल्कुल सरप्राइज था, क्योंकि जिस तरीके से इम्पैक्ट कहीं दिखा नहीं, जो हमारा इम्पैक्ट होता है दिखा नहीं, खाली बॉल बैट के करीब से गुजरा था। बहुत सारे एंगल होते हैं, और अगर मैं बोलूं तो कैमरा एक सबसे बड़ा जज नहीं होता है, कभी कभी आपको कैमरे से समझ में नहीं आता है। और जिस तरीके से मैच जा रहा था और जिस तरीके से वो रिदम चल रही थी, कहीं ना कहीं इस निर्णय पे जरूर सवाल उठेंगे। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल डिसीजन था, मैच बुरी तरह से बदल गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक बार ग्रेट सचिन तेंदुलकर ने भी अभी हालिया कुछ एक फोटो शेयर किया था जिसपे उन्होंने अपने कुछ डिसीजंस के ऊपर उन्होंने अपना एक मिमिक किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस डिसीजन की वजह से मुझे लगता है सीरीज पूरा, अगर हम ये टेस्ट मैच बचा लेते और हम सिडनी में जाते तो दोनों टीमों के पास इक्वल चांस था तो सीरीज जीतने का। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस एक डिसीजन की वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच हारी, और अगले टेस्ट मैच में काफी दबाव रहेगा हमारे पे। उत्कर्ष भाई, ज्वाला भाई हमारे साथ हैं, आपके कोई सवाल है? क्योंकि ये आए थे यशस्वी की बैटिंग देखने, खुश तो बहुत है कि दोनों इनिंग्स बहुत जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने, लेकिन जिस तरह से आउट दिया गया वो खुद भी हैरान है, और अब उनके भी सवाल है थर्ड एम्पायर को लेके कि आखिर किस सबूत पर आउट दिया गया है। लेकिन आप ज्वाला जी से एक सवाल ये पूछिए कि जायसवाल ने अपनी बैटिंग में क्या ऐसा अलग कर दिया जो भारतीय बाकी बल्लेबाज नहीं कर पाए? जायसवाल अटैकिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, उसके बावजूद उन्होंने काफी डिफेंसिव अप्रोच दिखाया। क्या कुछ अलग किया है जो कि हम विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन नहीं कर पाए, जो कि सिर्फ छोटे से जायसवाल ने अपने करियर में काम कर दिया है? क्या अलग था उनकी बैटिंग में? जी जी, स्टूडियो से सवाल है, उत्कर्ष भाई हमारे साथ, उनका पूछना है कि यशस्वी के बैटिंग को और बाकी के बल्लेबाजों से अलग क्या वो कर रहे हैं कि इस सीरीज में क्रीज पे टाइम भी बिता रहे हैं, रन भी बना रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सेशन वाइज वो बैटिंग कर पा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सक्सेस के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है, स्किल, विल, फिटनेस एंड स्मार्टनेस। तो मुझे लगता है वो चारों चीज़ों दिखा रहा है, स्किल भी दिखा रहा है, विल भी दिखा रहा है, फिटनेस भी है उसके पास, और स्मार्ट भी है कि कौन से बॉलर को कैसे खेलना है। जैसे शुरू में आपने देखा होगा स्टार्क ने उसको काफ़ी बीट किया, वो थोड़ा इंटेंट दिखा रहा था डोमिनेट करने का, लेकिन बाद में उसने गेयर बदला, थोड़ा सा रुक के खेला, और उसका जो गेम है नॉर्मली बॉल टू बॉल वाला गेम है, लेकिन आज अगर आपने देखा होगा तो 200 से आसपास बॉल खेला और 80 समथिंग रन्स बनाए। तो मुझे लगता है कि उसके पास वो सारी खूबी है कि कौन से टाइम पे क्या करना है, और उसके वजह से मुझे लगता है कि वो बाकी जो भी अभी बल्लेबाज हैं उनसे अलग दिखता है। लेकिन आपको लग क्या रहा है यहाँ पे ज्वाला भाई कि विराट, रोहित शर्मा के लिए इतनी खराब सीरीज गई है, रोहित विराट को छोड़ दे बाकी बैट्समैनों का भी हाल कुछ वैसे ही, एक स्टैंड आउट बैट्समैन अगर ढूंढने जाए तो वो यशस्वी जायसवाल नजर आ रहे पूरी सीरीज में? मुझे लगता है कि विराट का आउट होना भी, विराट कोहली का भी आउट होना शायद इस मैच के लिए थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि लंच टाइम लग रहा है ऐसे ड्राइव की जरूरत नहीं, आप आखिरी ओवर खेल रहे हैं लंच के, और आप इतने एक्सपीरियंस हो के इस तरह का शॉट खेल रहे हैं। हाँ, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि वो बाहर की बहुत सारी गेंदें छोड़ रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन उन्होंने वो ड्राइव खेला और वो लंच के जस्ट पहले था। अगर वो शायद वो ओवर बचा लेते तो शायद उनको अनदर एक और सेशन खेलने को मिलता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो भी हमारे इंडियन टीम के बैट्समैन है, दे हैव टू सेट
सिट एंड थिंक अगेन कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है। बेसिकली हर खिलाड़ी को एक रोल पता होना चाहिए। मैं बहुत छोटा हूँ ये बात बताने के लिए, लेकिन ये मैच देखने के बाद कभी कभी थोड़ा दुख होता है बिल्कुल। क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि हम हारेंगे नहीं, एटलीस्ट ड्रॉ कर जाएंगे। तो और जिस तरीके से खेल रहे थे, अगर आप लंच तक देखो तो टीम हमारी अच्छी खेल रही थी, 3 विकेट गिरा था। साथ ही साथ ऋषभ पंत को भी वो शॉट खेलने की कोई खास जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप आज अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको मैच टू मैच सोचना चाहिए कि कौन से मैच में क्या जरूरत है। अगर हम ऐसा सर, कर एक सवाल पाएंगे तो जायसवाल की डेफिनेटली हम फील्डिंग को करेंगे, लेकर भी लेकिन पूछिए। अनफॉर्चुनेटली आज नहीं हुआ। देखते हैं नेक्स्ट मैच में क्या होता है। जी जी एक सवाल आप जायसवाल की फील्डिंग को लेकर भी पूछिए। जिस तरीके से कल उनका बैट डे रहा, उन्होंने 3 कैचेस वहां पर छोड़े, उसके बाद जो रोहित शर्मा का रिएक्शन था वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो एज अ कोच क्या उनको भी बुरा लगा रोहित शर्मा का जो रिएक्शन था, जिस तरीके से एंग्री मोड में चिल्लाए वो फैंस जो जायसवाल के कहना ऊपर? चाह रहे हैं, जरा इनकी भी बात सुन ले जी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ऑजीज आर चीटर। जब ऑन फील्ड अंपायर ने अगर नॉट आउट देते हैं और कोई कंक्लूसिव नहीं होता है, अगर आपको स्निको में नहीं लगता है, तो मुझे आप बताइए कि थर्ड अंपायर को क्या सूझी थी कि भाई उनको बोले कि भाई अपना डिसीजन रिवर्स करे। तो ये धोनी भाई की बात सही थी कि हमको लेना नहीं चाहिए था। इट्स अ क्राई बेबी, इट्स अ क्राई बेबी, इट्स अ क्राई बेबी, इट्स अ क्राई बेबी। To his fucking god, besides she does this. तो आप उत्कर्ष भाई देख रहे हैं यहाँ पे माहौल थोड़ा सा कहा जाए टेंस सा है, क्योंकि ऑसी फैंस को काफी बू किया गया वहाँ पे स्टेडियम के अंदर जब यशस्वी को आउट दिया गया था, और तब से माहौल कुछ ऐसे ही यहाँ पे बना हुआ है। तो ये बहुत देर से बात चली। आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, आओ आप लोग आ जाओ फटाफट, आज कम आप रुकिएगा भाई साहब। हाँ वेल देखिए, मैं तो अभी मतलब आज मेरा काम भी था। सुबह 7 बजे से लेकर 3:30 बजे तक काम तुरा कर मैं इधर आया था। और मुझे लग रहा था कि ये ड्रॉ है। मुझे तो इनफैक्ट ये भी लग रहा था कि ये लोग इंडिया जीत भी जाएगा, क्योंकि इन लोगों का पार्टनरशिप थोड़ा बिल्डअप हो रहा था। ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल इतना अच्छे से खेल रहे थे। ऋषभ पंत मतलब मुझे अब क्या बताएं, अपना ही टीम है, पर उसको थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग करना चाहिए था उस वक्त, क्योंकि उन लोगों का इतना सा पार्टनरशिप हो रहा था। वो लोग फील्डिंग वैसे सेटअप कर रहे थे। टी8 को मतलब उन लोगों ने बॉलिंग इसलिए दिया था कि वो उसको शॉट मारे और उसको कैच करे, और वही हुआ। और वो जब वो हो गया तो मतलब सब मोमेंटम ही खराब हो गया। और फिर जी आप कुछ कह रहे थे। एक बात बताइए जी, जब ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया, तो ऊपर थर्ड अंपायर के पास गया। व्हेन यू हैव अ नॉट सफिशिएंट एविडेंस, हाउ कैन यू गिव आउट? अगर नीचे वाले ने आउट दिया तो लग रहा है यशस्वी का आउट होने से मैच पलट गया। ऑफ कोर्स वी आर 6 डाउन, तो अंपायर ने हराया मैच बेसिकली। ऑफ कोर्स ये गेफनी है ना। आई थिंक ये इंडिया को जैसे लगता है, इसको बाहर करो हरामजादे को, इसको बाहर करो। तो लगातार हम सुन रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप आइए। फोन पे कहाँ लगे हो यार? यहाँ इंडिया हार गया, फोन पे लगे हो, कैसे होगा? इंडिया बहुत गलत तरीके और थर्ड अंपायर ने बहुत गलत डिसीजन दिया, उसने गलत डिसीजन दिया। बहुत ज्यादा। आप इधर और biased था बोलो ना, इतना पीछे क्यों भाग रहे हो? हाँ, क्या था चश्मे में लगा के आप बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत गलत डिसीजन था। मैच बहुत अच्छा था, पर कहाँ से आपको लग रहा है मैच पलट गया पूरा? जब जायसवाल आउट हुआ हाँ, नहीं स्टार्टिंग से ही लग रहा था। कोहली आउट हो गया 5 रन में। केएल राहुल जो कोहली ने बहुत निराश किया आप लोगों को। बहुत ज्यादा कोहली कोहली और रोहित शर्मा दोनों ऐसे एंड रोहित शर्मा भी सेम। केएल राहुल 0 पे आउट हो गया। स्पेशली रोहित शर्मा शुड रिटायर। हाँ, they should be retired। रोहित शर्मा रिटायर नहीं होना चाहिए। नए मेंबर इनको करने चाहिए ऐड। ऐसा करना चाहिए लेकिन इनको। तो ये आप देख रहे हो ये फैंस का गिल को क्यों नहीं खिलाया? ये भी ले लीजिए। गिल को क्यों नहीं खिलाया? उन्हें खिलाना चाहिए था। रो रहा है बेचारे, क्या मैच मेरे हिसाब से जी आप ऋषभ पंत के शॉट्स की वजह से पलटा है। कोई जरूरत नहीं था उस टाइम पे ऐसे एरियल शॉट मारने का। दूसरा मुझे लगता है अगर सिडनी टेस्ट मैच जीतना है तो थोड़े सीनियर्स लोग को अब बैठने की जरूरत है। रोहित शर्मा को इंजर्ड होने की जरूरत है और बुमराह को कैप्टेंसी करने की जरूरत है, ताकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वापस आ सके। उत्कर्ष भाई ये गुस्सा आप देख रहे हैं, अंपायर पे भी गुस्सा है, खिलाड़ियों के ऊपर भी गुस्सा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा मैच जहां पे आप टेस्ट मैच को बचा सकते थे, आप एक अंपायर का खराब डिसीजन और उसके बाद प्लेट पे सजाकर ऐसा लग रहा है मैच हमने ऑस्ट्रेलिया को दे कुछ दिया। दर्शक हमारे साथ लाइव में भी जुड़े हैं, उनसे उनके भी सवाल ले लेते हैं। फहीम अहमद का कहना है रिटायर्ड रोहित बिल्कुल। शर्मा। जमाल मुनीर का कहना है कोई सवाल हो तो अभी आप मैंने जीत के रोक इंडिया रखा है, नहीं ज्वाला भाई को, उनको हम ले सकते हैं वापस लाइव। मोहम्मद हफीज का कहना है WTC फाइनल का सपना ही रह गया, टीम इंडिया सेल आउट हो गई है। शिवा पाल का कहना है अनमोल ऑस्ट्रेलिया को चीटर कह रहे हैं, और ऋषभ ठाकुर कह रहे हैं रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। सर सवाल सबसे ज्यादा रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर ही उठा है। मार्क वॉन ने कहा है अगले मैच से रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देना चाहिए।
अरे आपने सुना नहीं, आप फैंस ये भी कह रहे हैं कि इंजर्ड हो जाना चाहिए रोहित शर्मा को। अगर बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम है और कैप्टन ड्रॉप नहीं हो सकता तो आप अपने आप को इंजर्ड बता के भी बैठ जाएं और यंगस्टर्स को खेलने दें। टीम के साथ बहुत अच्छे बैट्समैन हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो सेशन वाइज बैटिंग करना जानते हैं और डीएस क्रिकेट में अच्छा करके आए। कम से कम उनको खेलने दें। अब लगातार फेल हो रहे हैं। अगर आप देखें तो बुमराह के जो विकेट्स हैं वो रोहित शर्मा के रन से ज़्यादा हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 30 विकेटें हैं बुमराह की और 26 रन है रोहित शर्मा के। तो परफॉर्मेंस वाइज तो कहीं ठहर नहीं रहे। दिक्कत क्या है हिंदुस्तान में, प्रॉब्लम ये है उत्कर्ष की हम ना नाम के पीछे भागते हैं, हमें काम के खिलाड़ी ढूंढना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में कोई अगर आप देख लें 36-37 साल की एज में खुद ही लोग रिटायर कर जाते हैं। यहाँ सिर्फ ये मुद्दा रोहित शर्मा या विराट कोहली का नहीं है, यहाँ पर एक परंपरा सी है हिंदुस्तान में कि जब तक आपको धक्का नहीं पड़ेगा आप मैदान छोड़ेंगे नहीं। तो ये प्रॉब्लम जब तक रहेगी तो ऐसे ही हश्र होगा। आप देखिए एक सेशन में मैच हार गए, बार बार अंपायर्स की गलती पे तो हम बात कर रहे हैं, बट बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया। एक अकेला यशस्वी जायसवाल आपको मैच बचा के ले जाएगा, मैच जिताएगा, ये कब तक चलता रहेगा। एक बल्लेबाज में हम क्यों खेलते रहते हैं। क्रिकेट एक टीम गेम है, 11 के 11 खिलाड़ी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हश्र ऐसे ही होगा जैसा एमसीजी में हुआ। सर आपने नाम की बात की, हमारे एक दर्शक है जो कि कमेंट सेक्शन में उन नामों की बात कर रहे हैं जो खेल नहीं रहे हैं। इन्होंने ध्रुव जुरेल का नाम लिखा, इन्होंने कहा ईश्वरन को मौका देना चाहिए और सरफराज खान जिनको आप लेकर गए हो, आपने एक भी मैच नहीं खिलाया, अगले मैच में अब आपको इन खिलाड़ियों के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन ये होगा नहीं। आप इंडियन क्रिकेट को आप भी फॉलो करते हैं, हम भी बहुत सालों साल से फॉलो कर रहे हैं। ये होता है नहीं इंडियन क्रिकेट में। वही खिलाड़ी खेलेंगे, उसके बाद एक मेल आ जाएगा कि अब फला खिलाड़ी जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा, लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा। आप एक अच्छी और इम्पोर्टेंट सीरीज़ हार गए, WTC में क्वालिफाई करने के चांसेस आपके बहुत कम हो गए अब, क्योंकि आप सिडनी जीतते भी हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा कि श्रीलंका जब ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वहाँ पर श्रीलंका कैसा खेलता है। यानी दूसरों पर आप डिपेंडेंट हो गए पूरी तरह से आप। और ये हार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच हारे, क्योंकि यहाँ हारने से एक तो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो सालों साल से आपके पास हो जाती है, आज 150 पर ऑल आउट भी हो गई, तो जीत की बात तो छोड़ दीजिए, हम तो ड्रॉ भी नहीं करा पा रहे। बिल्कुल, और ड्रॉ कराएंगे कैसे आप। एक बल्लेबाज अगर आप यशस्वी जायसवाल का हटा दें, 200 से ज्यादा गेंदें खेली हैं, बाकी जो हमारे जो तुर्रम खां बल्लेबाज हैं उनकी आप बॉलें देख ले जरा। इस पूरी सीरीज में अगर आप देख लें कि 50 बॉलें कोई खेली गई हैं। एक मैच अगर विराट का आप हटा दें जहां उन्होंने पर्थ में इसलिए 100 बना दिया क्योंकि उनको एक बेस मिल गया था, जहां पे यशस्वी जायसवाल और के राहुल ने एक बड़ी साझेदारी कर दी थी। एक बल्लेबाज का अगर आप डाटा उठा के देखेंगे इस पूरी सीरीज में तो आपको हैरानी होगी कि कोई 50 गेंदें भी नहीं खेला है। तो ये जब आप इस तरह की बैटिंग करेंगे टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह के शॉट खेले जाते हैं, आप जिस तरह का शॉट सिलेक्शन, आप दोनों इनिंग में ऋषभ पंत का आउट होना देख लें, एक फील्डर खड़ा हुआ है बाहर और उसके हाथ में ही उन्होंने गेंद मार दी और ट्रेविस हेड की बॉल पे। तो मतलब जब मैच को आप एनालिसिस करने बैठेंगे और विकेट वाइज अगर आप देखेंगे एनालिसिस करें तो साफ पता चलेगा कि कहाँ से मैच टर्न हुआ है। यशस्वी का आउट नॉट आउट था, जो आउट दिया गया वो तो अलग मुद्दा है। बाकी बल्लेबाजों के शॉट सिलेक्शन देखिए, विराट कोहली को देख लीजिए आप, रोहित शर्मा को देख लीजिए, के राहुल एकमात्र ऐसे बैट्समैन थे जो एक अच्छी गेंद पे आउट हुए। बाकी सभी का अगर आप डिसमिसल देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि हम ऐसी बैटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा सर कमेंट सेक्शन में भी कई सारे दर्शक हैं, लेकिन रवि शास्त्री ने भी एक बात कही है, उस पर बात करना काफी जरूरी हो जाता है। रवि शास्त्री का कहना है कि विराट कोहली 3 से 4 साल तक आराम से खेल सकते हैं, जबकि रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, उनको डिसीजन लेना है अपने ऊपर। यानी रवि शास्त्री कहते हैं कि विराट कोहली तो खेल सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को चले जाना चाहिए। क्या दोनों अलग अलग जाने वाले? नहीं भैया, आप परफॉर्मेंस देखें ना, दोनों का तो 24 का एवरेज है पिछली कुछ पारियों में, तो बराबरी है मामला। मुझे तो लग रहा है खुद से आपको एक बैट्समैन को खुद से पता चल जाता है कि वो अच्छे निक में है नहीं। जैसे बीइंग अ लेफ्ट हैंड स्पिनर, अगर मेरे हाथ से बॉल छूटेगा तो मुझे पता चलेगा कि बॉल अच्छा गिर रहा है या नहीं गिर रहा है। ठीक वैसे ही बैट्समैन को पता होता है कि वो अच्छे निक में नहीं है, रेस्ट करे डोमेस्टिक क्रिकेट। अच्छा एक बात बताइए, कितने हमारे सीनियर बैट्समैन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं जाके? क्योंकि इतना इंडोर्समेंट्स हैं आपके पास, इतना सब कुछ है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपको जाके 4 दिन वहाँ पे धूप में बिताने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो कुछ हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। और फिर उसमें सवाल ये भी होता है कि चेतेश्वर पुजारा और अजय किरानी की फिर क्या गलती थी? इनसे बढ़िया एवरेज के साथ वो बाहर गए। रोहित शर्मा तो 11 की एवरेज से खेल रहे हैं, सोचिए टेलेंडर का एवरेज भी 11 से ज्यादा का है। जी चलिए, ज्वाला भाई को भी एक बार चर्चा में फिर से बुलाते जरा, क्योंकि मैंने इनको रोक रखा है 2-3 सवाल, लेकिन छुट्टी देते हैं। वैसे भी बहुत दुखी हैं क्योंकि मैच। जी सबसे पहले रोहित शर्मा का सवाल पूछिए, जिस तरह से कल जायसवाल से 3 कैचेस छूटे हैं उसके भाई बाद रोहित शर्मा पे कह रहे हैं कि एक रिएक्शन आपका बहुत जरूरी, भले ही मुंबई से हैं लेकिन 11 के औसत के साथ वो टीम में तो जगह नहीं बनती हुई। बेसिकली अगर आप कोई भी टीम को लीड करते हैं जी, तो
एक लीडर वाला रोल प्ले करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि रोहित शर्मा एक महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बना भी, रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप भी उनके कप्तानी में जीता है, तो ज़्यादा बोलना सही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप टीम में रहते हो तो आपको ज़रूर जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि जब टीम का कप्तान परफॉर्म करता है तो पूरी टीम अपने आप अच्छा खेलती है। तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि रोहित शर्मा को थोड़ा अपने फॉर्म के हिसाब से सोचना चाहिए। और मैं ड्रॉप करने की तो बात, एज अ कोच आपको लगता है जब आउट होने का पैटर्न आपका एक जैसा हो जाए, सपोज विराट कोहली की बात करें, वो छठे सातवें स्टेप में पूरी सीरीज में आउट हो रहा है, रोहित शर्मा के साथ भी कुछ वही प्रॉब्लम चल रही है। शुभमन गिल को हमने देखा, उनको भी एक तरह से कहा जाए होमवर्क कर लिया उनके अगेंस्ट, वो अंदर आती गेंदों पे आउट हो रहे हैं। हमारा सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा है यहाँ पे? अगर आप आउट होने का पैटर्न एक जैसा है, देन ये है कि आपके खिलाफ होमवर्क हो चुका है, आपकी जो कमियां हैं उसको पूरा एनालिसिस कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने और उसको बुना रहा है। डेफिनेटली अगर आप बार बार एक ही तरीके से आउट रहे, ज़रूर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। और अगर वो दूर नहीं हो पा रही है तो कहीं ना कहीं आपको रेस्ट लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप कोई भी हो, कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, टीम से बड़े आप नहीं हो, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरीके से आप उस पर काम करो और उसको जाके गेम में दिखाओ। और कहीं ना कहीं खुद सोचना चाहिए कि उसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को हम नॉलेज नहीं दे सकते, क्योंकि इतने महान खिलाड़ी, इतने ग्रेट खिलाड़ी हैं। लेकिन ज़रूर अगर टीम इंटरेस्ट में देखूँ, इंडिया के इंटरेस्ट में देखूँ, तो ज़रूर उनको कुछ फैसले लेने चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर इंडिया जीतेगी तो ही हम सबके लिए भला होगा। जी, आज के मैच में आपको 3 अगर टर्निंग पॉइंट पूछूं ज्वाला भाई, क्या लग रहा है आपको? 3 टर्निंग पॉइंट क्या थे जहां से मैच पूरी तरह से, और ऑस्ट्रेलिया कहां से आपको लगा कि गेम में आ गया और ऑस्ट्रेलिया ने मैच छोड़ा नहीं कहीं पर भी, चाहे पार्टनरशिप भी हो रही थी, वो गेम में बने हुए थे बराबर। मैंने तो कल ही आपके चैनल पे बोला था कि शायद ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा लंबा खेल गया। मैंने कल बताया था आपको, इसी टाइम पे आफ्टर द गेम मैंने बताया था कि 280-290 भी इनफ टोटल है, और अगर कल ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग डालते तो शायद हम और जल्दी, आई मीन बीइंग इंडियन, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट जो मैं गेम देख रहा था, और चौथी इनिंग का जो प्रेशर होता है हमेशा से होता है, क्योंकि अगर 1 या 2 विकेट गिर गए तो टीम अंडर प्रेशर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुझे लगता है ऋषभ पंत के पहले जो विराट कोहली जिस तरीके से आउट हो, क्योंकि वो लंच टाइम था, अगर विराट कोहली वो लंच टाइम थोड़ा सा खेल जाते और 1 घंटा उसके बाद उनको मौका मिलता है 1-2 घंटा, तो मुझे लगता है पहला जो टर्निंग पॉइंट था विराट कोहली का था, क्योंकि वो लंच के पहले आउट हुआ। उसके बाद ऋषभ पंत और यशस्वी की एक अच्छी साझेदारी चल रही थी। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ कोच अगर हम ज्वाला जी से पूछें कि जिस तरीके से कल जायसवाल ने 3 कैचेस छोड़े, उसके बाद जो रोहित शर्मा का रिएक्शन था, काफी इमोशनल होकर काफी एंग्री भी हुए, जायसवाल के फैंस को वो बात अच्छी नहीं लगी है जिस तरीके से रोहित शर्मा उनके ऊपर चिल्लाए। एज अ कोच क्या इनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि सीनियर प्लेयर होने के नाते जायसवाल पर जिस तरीके से रोहित शर्मा एंग्री मोड में नजर आए? जी, हमारे स्टूडियो से सवाल है, वो कह रहे हैं कि ज्वाला भाई क्योंकि कल भी मैच देख रहे हैं, जब उनसे 3 कैचेस छूटे और रोहित शर्मा गर्म हुए थे, तो थोड़ा नाराजगी आपको भी हुई कि भाई कैच तो किसी से भी छूट जाता है, आपका काम है रन बना, आपसे रन नहीं बन रहा है, पूरा फैन आपके साथ गुस्सा है, हिंदुस्तान गुस्सा हो रहा है, और आप 3 कैच छोड़ने पे उसने तो प्रूव किया, बैटिंग में कंट्रीब्यूट भी किया, ऑलमोस्ट मैच निकाल के ले गया था अगर एम्पायरिंग खराब नहीं होती। अब बिल्कुल देखिए, कैच तो छूटते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी कैच छोड़ते हैं, ग्रेट फील्डर्स कैच छोड़ते हैं, लेकिन हमें उस पल को ज़्यादा याद नहीं रखना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम वापस आ रहे हैं उसी पॉइंट पे कि सीनियर्स का क्या रोल है, तो मुझे लगता है सीनियर्स पे जरूर क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरीके से इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप पहले की जो भी सीरीज़ देखे हो सीनियर्स ने परफॉर्म किया है। हम लोग लास्ट टाइम जो जीता था उसमें चेतेश्वर पुजारा का काफ़ी बड़ा रोल था, अजिंक्य रहाणे का रोल था, उसके पहले भी आप देखेंगे तो सहवाग, गांगुली, द्रविड़ ये सब परफॉर्म करते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो सीरीज़ है ये सीनियर के फेलियर की वजह से हम शायद हार रहे हैं। और जैसे आपने बोला 3 टर्निंग पॉइंट, तो मुझे लगता है विराट कोहली का आउट होना, ऋषभ पंत का आउट होना और यशस्वी का डिसीजन, आई थिंक ये 3 टर्निंग पॉइंट है इस गेम को। मैंने कल भी बोला था कि ये मैच हम जीत नहीं सकते, लेकिन हम शायद अगर ये 3 चीज़ें नहीं होती तो हम ज़रूर गेम बचा लेते। एक सवाल मैं उत्कर्ष ले लेता हूँ, फिर आप सवाल करें। कल जब बैटिंग करी नेथन लॉयन और बॉलर ने 50 रन की पार्टनरशिप कर दी, इतना आसान विकेट लग रहा था ज्वाला भाई, कल आपसे भी मैंने चर्चा की, आज अचानक पिच में ऐसा क्या हो गया? देखिए, विकेट वैसे ही रहता है, मैं हमेशा, मेरा एक स्टेटमेंट है कि विकेट और गेंदबाजी कैसी हो टोटल बल्लेबाजी पे डिपेंड करती है। तो जब आप प्रेशर में खेलते हो, जब आप इतनी सारी चीज़ें दिमाग में लेके आते हो, और मुझे लगता है जो चौथी इनिंग होती है बीइंग इन ऑस्ट्रेलिया हमेशा अंडर प्रेशर होती है, तो आपको पिच आपको या बॉलर आपको आउट नहीं करता, आपको प्रेशर आउट करता है, क्राउड आउट करता है, पास्ट रिकॉर्ड्स आउट करते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो उनको टेम्परामेंट दिखाना चाहिए था वो नहीं दिखा पाए, और उसी का नतीजा है कि हमें मैच हार गया।
तो उत्कर्ष भाई, ज्वाला भाई की अगर बातों पे जाएं तो टेम्परामेंट की कमी, और ये टेम्परामेंट की कमी सिर्फ एमसीजी में नहीं है, ब्रिस्बेन में भी थी, एडिलेड में भी नजर आई और पर्थ में भी थी। इस पूरे दौरे पे अगर आप देखें 200 रन प्लस हम 2 बार ही बना पाए, और ये एक बड़ा फैक्टर है। अगर आप टेस्ट सीरीज खेलने आए 5 मैचों की और 2 बार सिर्फ जो अभी तक 7 इनिंग्स हुई हैं उनमें 2 बार हम सिर्फ 200 रन बना पाए, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। जो जोड़ना चाहूंगा, देखिए टेस्ट क्रिकेट में ना इमोशंस बहुत अप एंड डाउन होते हैं। जब आप वनडे क्रिकेट खेलते हो या T20 क्रिकेट खेलते हो, आप एक इमोशन में खेलते हो, हालांकि 50 ओवर्स में होता है थोड़ा बहुत। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पे इमोशनली आपको ऊपर नीचे होना पड़ता है, आपके ब्रेन को रीऑर्गेनाइज करना होता है, आपको सेशन बाय सेशन खेलना पड़ता है, बॉलर को कभी कभी थकाना पड़ता है, कभी कभी बॉलर अच्छी स्पेल डालता है तो आप सोचते हो कि उसके 5-6 ओवर निकाल लें। कहीं ना कहीं ये जो एप्लीकेशन इंडियन टीम की मुझे दिखी नहीं, जिस तरीके से 1 वे क्रिकेट है। आप देखो ऋषभ पंत जैसे खेलते हैं, मुझे सॉरी टू से, बट मुझे लगता है कि जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर टीम और ज़रूरत के हिसाब से खेलनी चाहिए। अगर खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में टीम और ज़रूरत के हिसाब से नहीं खेल सकता है तो कहीं ना कहीं टीम को हमेशा मुसीबत में डालेगा। तो आज ज़रूरत थी एप्लीकेशन दिखाने की कि हमको लंच के पहले ऐसे खेलना है, लंच और टी के बीच में ये रणनीति रहेगी, इसके बाद ये रहेगी, लेकिन वो कहीं रणनीति दिखे नहीं, विकेट पे विकेट जाते रहे और एंड ऑफ द डे हम अभी एक ही बार कह रहे हैं कि यशस्वी आउट नहीं था, बट बाकी 10 बल्लेबाज भी थे, वो क्या कर रहे हैं, 9 बल्लेबाज का भी वही रोल बनता है। जो इम्पोर्टेंट उत्कर्ष भाई, ज्वाला भाई ने जो भी पॉइंट्स उठाए बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और मुझे लग रहा है जो भी जो क्रिकेट फैंस है जो आपके साथ भी जुड़े होंगे उनके भी सवाल कुछ ऐसे ही होंगे। सर नहीं, मैक्सिमम सवाल देखिए जो फैंस के हैं वो यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा और कोहली को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन चलिए सिडनी में देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि मेलबर्न हमारे हाथ से निकल गया है। उम्मीद की जाएगी भाई किसी तरीके से आप सिडनी मुकाबला जीत लें ताकि कुछ इज्जत लेकर वापस इंडिया लौट कर वापस आ पाए। जी, एक बार सवाल दोहराएंगे उत्कर्ष दोबारा? मेलबर्न में जिस तरीके से हम खेले हैं, उम्मीद की जाएगी सिडनी में कैसे भी करके हम मैच जीते हैं, क्योंकि अगर सिडनी नहीं जीतते हैं तो भाई बहुत ज्यादा शर्मनाक सीरीज हो जाएगी भारत के लिए। जी, कुछ हाँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा उससे पहले कुछ फैंस आए हैं, जरा वो कुछ कहना चाह रहे हैं एक बार जरा। बहुत ही चश्मा तो आपने बड़ा जबरदस्त लगाया हुआ है, लेकिन इस चश्मे की वजह से इंडिया का खराब परफॉर्मेंस देख पाए कि नहीं, आप ये बताएं पहले। चश्मा तभी लगाना पड़ा, आंसू निकल रहे हैं अंदर से, इसे चश्मा आगे जी। हाँ जी, पर बहुत गलत हुआ, अंपायर ने भी एक गलत डिसीजन दिया। चलो कोई नहीं, पर पार्ट ऑफ गेम है, सिडनी में जीतेंगे। देखो सीरीज 2 ऑल करेंगे। अंदर माहौल थोड़ा गर्म, तो ऑजी फैंस और आप लोग, माहौल तो बहुत गर्म हो गया। जहाँ हम बैठे थे वहाँ सारे इंडियन फैंस थे, वहाँ जब उन्होंने चीटिंग करी तो सबने ऐसे चैंटिंग शुरू करी कि पुलिस आ गई थी बीच में, इतनी तक बात पहुँच गई थी। पर चलो पार्ट ऑफ गेम है, नेक्स्ट मैच में जीतेंगे। आप लोग को क्या लगा, कहाँ से मैच, यशस्वी का विकेट छोड़ दें तो कहाँ से लग रहा है? ऋषभ पंत की विकेट से मैच बदल गया था। ऋषभ पंत का छोड़ा, दोनों इनिंग में खराब शॉट खेला, बिल्कुल खराब खोला। जो सुनील गावस्कर ने बोला बिल्कुल सही बोला, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ले रहे वो। पर चलो यंगस्टर है, पर ये भी बहाना कब तक चलेगा? हाँ, कब तक चलेगा? अब देखो रोहित शर्मा के कुछ टाइम रह गया, नेक्स्ट कैप्टन बनना है, बुमराह ऋषभ पंत पे कोई आना। यशस्वी जायसवाल जी के कोच है ज्वाला सिंह जी, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे साथ शो पे लगातार यही बात चल रही है। आप भी कुछ कहना चाह रही थी? आज ही फ्लेम में अब वो दुखी है, कोई बात नहीं। आज मैं दुखी नहीं हूँ, मैं ये कह रही हूँ इंडिया जीते ना जीते हम फिर भी इंडिया के साथ हैं। हाँ, यही होना चाहिए। ये हमारा चीयर लीडर है कि इंडिया मैच जीते ना जीते, बट हम लोग यहाँ इंडिया बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में, इतनी दूर अपनी कंट्री के लिए हमेशा आपको लग रहा है अभी सिडनी में हम जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? आप पॉजिटिव रहना चाहिए, क्यों नहीं जीतना। और ये जो भी कोच है मुझे पता नहीं, बट हम लोग जब भी अंदर बैठा था, गौतम गंभीर हमारे पड़ोस से हैं, दिल्ली से हैं। हम भी दिल्ली से हैं। हाँ, बस हम दिल्ली से हैं, तो हम ये कहते हैं कि सिडनी में मैच जरूर जीतना है, पॉजिटिव रहे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। जी, आओ बच्चा, आप लोग भी आओ सजा फ्रेम में, आप लोग भी बोलो जरा। इतना टी शर्ट पहन के आ जाओ। उसमें क्या आप लोग, आपका फेवरेट कौन प्लेयर था और जिसने परफॉर्म नहीं किया? इधर देखिए, जायसवाल ने बहुत अच्छा खेला, पर मुझे कोहली सबसे अच्छा लगता है। इधर आइए, इधर सामने। हाँ, कोहली ने निराश किया आप दोनों लोग? हाँ जी। किसने, रोहित शर्मा ने ज्यादा निराश किया या कोहली? आपको कोहली। और अच्छा किसने खेला, सबसे अच्छा कौन लगा? जसप्रीत बुमराह, नीतीश रेड्डी या बहुत अच्छा खेला है, बुमराह ने भी अच्छा खेला। तो आप लोग तो तैयारी से आए थे कि ड्रॉ होगा या जीतेंगे? चीटिंग हुई है हमारे साथ। चीटिंग हो गई है? चीटिंग होगी। आपको भी लग रहा है चीटिंग हुई? कोई नहीं, अगली बार। हाँ, अगली बार सिडनी में जीतेंगे। तो चलिए, कुछ नन्हे फैंस भी देखें हम लोग के साथ है उत्कर्ष भाई। लेकिन चीटिंग वाली बात हर कोई कर रहा है और ये डिसाइसिव एक तरह से कहा जाए फैसला हो गया पूरे। अगर आप मैच में देखें तो एकमात्र चीज यही है जो चर्चा में है। भारत हार गया उतना चर्चा में नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं किया, जो थर्ड एम्पायर ने आउट दिया।
और उसी को लेके और भी बहुत से फैंस आ गए। जीतेगा भी, जीतेगा, आइए, इंडिया आ जाओ जीतेगा भैया। सिडनी में। अरे सिडनी में आ जाओ आ गया। आप लोग को भी बात करनी है? अच्छा अभी करते हैं। हाँ, पहले बच्चों आ जाओ आप लोग, चलो आ जाओ। हाँ बोलिए। मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर जायसवाल था, और वो जब हारा ना मुझे बहुत मतलब गुस्सा आया भी। वो चीटिंग किया चलिए सर, इसी ऑस्ट्रेलिया वालों ने, पॉजिटिविटी के साथ हम ये उम्मीद कर चीटिंग सकते की हैं है। कि मुझे सिडनी में गुस्सा भारतीय आया, टीम मैं फिर जीतेगी, बोलने क्योंकि लगी उम्मीद की जा रही है कि भाई ऑज़ी सिडनी वो आखिरी मुकाम हो सकता है जहां भारत मुकाबला जीत सकता है। फैंस पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करेंगे कि सिडनी में कुछ गुड न्यूज़ के साथ हमारी बातचीत हो।